मोदी जी ने तो अभिभावक के रूप में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया। राहुल गांधी क्यों गायब हैं? अखिलेश यादव क्यों गायब हैं? तेजस्वी यादव क्यों गायब हैं? रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर इनका चार्टर प्लेन क्यों नहीं लैंड कर रहा है? क्यों नहीं ले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग एक्सपोज हो गए। केरल में, पंजाब में, झारखंड में आप क्यों नहीं सवाल पूछती है राहुल गांधी से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है प्रियंका वाड्रा से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है डिंपल यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है अखिलेश यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है तेजस्वी यादव से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है उमर अब्दुल्ला से? आप क्यों नहीं सवाल पूछती है मुफ्ती से? आपको पूछना पड़ेगा। आप सवाल पूछिए क्यों नहीं सवाल पूछती है? आपसे पूछ लूं और उसी पे रहिएगा, ठीक है ना? जिनसे मुझे पूछना है वो पूछिए। फिलहाल आपसे पूछ लूं। मैंने आपसे कहा कि आपने अच्छे नाम गिनवा दिए, बहुत अच्छी बात है, लोग नहीं गए, यही सवाल मैं पूछ रही हूँ। लेकिन एक सवाल जेएमएम के प्रवक्ता ने भी उठाया। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये लोग नहीं आ रहे, आप आ जाइए, आप अपने अपने बड़े बड़े केंद्र के लीडर्स को भेज दीजिए, आपके पास तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप छात्रों के मंच पे खड़े होइए, आप दबाव बनाइए। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं ना बीजेपी वाले, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, एक बात आप बताइए, आप हमको ये बताइए, जो पार्टी वहां विपक्ष में है वो क्यों हिचकेगी और वो क्यों पीछे जाएगी? जब उसके लोग उस सरकार में शामिल नहीं हैं तो उनको क्या आपत्ति होगी? भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और तमाम जो विद्यार्थी नौजवान हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करने में ना विश्वास रखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह लूट तंत्र को स्थापित करने के लिए अपना समय बर्बाद करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वर्तमान में श्रीमान हेमंत सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ठीक है, तारिक साहब विचार करना होगा। ठीक है, तारिक साहब, यहाँ पे आनंद दुबे जी ने बहुत अच्छा बड़ा सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे को जाना चाहिए था। आज देरी हो गई है, बात करेंगे, जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर धीरज दुबे जी को भी सलाह दी और कहा कि हेमंत सोरेन से डायरेक्ट उद्धव जी भी बातचीत करेंगे। तो आप भी क्या इनसे कुछ सीख लेना चाहते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है मैम, जिसको आप जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपको मैं बहुत काबिल एक एंकर मानता हूं, एक काबिल एंकर मानता हूं। एक कंफ्यूजन मेरा दूर करिए। अगर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के साथ हो जाते हैं तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मिस्सी रोटी या रुमाली रोटी, जो भी रोटी, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने समर्थन दिया, इनके युवा मोर्चा ने उस आंदोलन को। कौन सी रोटी है? कौन सी रोटी है? वहां राजनीति नहीं है। और यहाँ क्लियर कट लगा। किसने कहा? हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे राजनीति? नहीं, आप नहीं मैम, देखिए, सुनिए बात, ये बात को समझना जरूरी है कि जब हम राजनीतिक पार्टियां बच्चों की, छात्रों की मांग को समर्थन दे रहे थे यहाँ, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, आंदोलन में राजनीतिकरण हो रहा है, बच्चों की मांगों को दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है। जो हमारे नेता गए वहां समर्थन, आप भी कह दीजिए ना, मैंने क्या कहा? इन दोनों बातें पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिक्स तो करेंगी, लेकिन आप भी कह दीजिए किसने रोका है? किसने रोका है? मैंने आपसे जो सवाल किया मुझे उसका जवाब दे दीजिए। मैं यहाँ पर इनको रोकने के लिए, आप कहिए ना, आप कहिए कि राजनीतिक रोटी सीख रहे हैं ये लोग, इन्होंने आप पे आरोप लगाए ना। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ बतौर पत्रकार, सुनिए ना, मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ कि सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं उसका जवाब आप उसका जवाब दे दीजिए। आप दोनों का आपस में जो करना है करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि कोई जाकर अगर छात्रों का समर्थन कर रहा है तो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। छात्रों में बंटवारा, बहुत अच्छी बात है, आपका मोरल हाई है, आप आगे बढ़िए। होना चाहिए, हाँ ठीक है। छात्रों में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि ये खराब छात्र हैं, ये झारखंड के छात्र हैं। जैसे आपने हिंदू मुसलमान में देश को बांटा, छात्रों में मत बांटिए। मैं सिर्फ इतना कह, हिंदू मुसलमान की बात अभी लेके आए। अगर छात्र वहां के आंदोलन कर रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए तुरंत। यहां जैसे दिल्ली में देर हुई, देर नहीं करनी चाहिए।